हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान सेफ़ समझी जाती हैं, महफूज समझी जाती हैं। आपको पता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। उन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किसी न किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आता है, क्या ये एंटीबायोटिक आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए महफूज है, सेफ़ है या नहीं है। तो इस वहम को, इस सवाल को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल हेल्थ एंड ड्रग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो जो कि हेल्थ एंड ड्रग्स के रिलेटेड है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। आजकल प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होना एक मामूल की बात है, एक आम बात है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में हो जाते हैं और उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इन्फेक्शन यानी प्रीमेच्योर बर्थ का भी सबब बन सकते हैं, इवन मिसकैरेज का भी सबब बन सकते हैं। तो उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके और आपके आने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल महफूज होती हैं, सेफ़ होती हैं। और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होती, यानी कि ख़तरनाक या डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए महफूज समझी जाती हैं और डॉक्टर उसका बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं आपके मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं फ़ीमेल्स में, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। इसमें ये होता है कि फ़ीमेल्स के प्राइवेट एरिया में फ़िशी लाइक स्मेल आती है। दूसरे नंबर पे जो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो यूटीआई होता है, यानी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है। इसमें ये होता है कि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, यानी कि पेशाब के जो मसाना होता है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है, दर्द होती है, हर वक्त ऐसा लगता है पेशाब आ रहा है, लेकिन पेशाब उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। ये सारी ऐसी निशानी होती है जो कि यूटीआई की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं, जिसमें सिफिलिस और गोनोरिया हो गया, क्लेमीडिया हो गया। ये चंद ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनको ट्रीट करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीबायोटिक सेफ़ होती हैं, कौन सी नहीं होती, इसको समझने के लिए हमें एफडीए की कैटेगरीज़ को समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। एफडीए ने प्रेगनेंसी में जो ड्रग्स या इस्तेमाल होती हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उनको कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरीज़ में कैटेगरी ए है, बी है, सी है, डी है और एक्स है। इसमें जो कैटेगरी ए है वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो अद्वियात और एंटीबायोटिक शामिल हैं जिसका अगर इस प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी ये बिल्कुल सेफ़ समझी जाती है। इसी तरह कैटेगरी बी की बात की जाए तो ये भी सेफ़ ही समझी जाती है, यानी कि इनका इस्तेमाल भी आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी सी है, इसमें ऐसी ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में कोई ख़ास डाटा मौजूद नहीं है कि ये बच्चे, आने वाले बच्चे और उसकी माँ को इफ़ेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, कोई ख़ास डाटा मौजूद नहीं है। कैटेगरी डी और कैटेगरी एस में ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी एंटीबायोटिक हैं जिनके बारे में डाटा मौजूद है, वो किसी न किसी तरीके से आने वाले बच्चे और उसकी माँ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कैटेगरीज़ हैं उन एंटीबायोटिक को समझने के लिए जो एंटीबायोटिक आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक कैटेगरी ए की बात की जाए तो कैटेगरी ए में ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ समझी जाती हैं, यानी प्रेगनेंसी में जिसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना उसकी आने वाले बच्चे पर ना उसकी माँ पर। इस कैटेगरी में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो कि ऐसी हो कि जो माँ और उसके बच्चे को बिल्कुल इफ़ेक्ट ना करती है, यानी 100% सेफ़ हो।
तो कैटेगरी ए में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जहाँ तक कैटेगरी बी की बात की जाए, जिसमें ये समझा जाता है कि अगर इस कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये कतरे सेफ़ समझी जाती हैं, यानी कि इसका माँ और उसके आने वाले बच्चे पर कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। उस कैटेगरी में जो एंटीबायोटिक मौजूद हैं उसमें अमोक्सिसिलिन है, सेफिक्साइम है जिसका ताल्लुक सेफेलोस्पोरिन से है। इसके अलावा अज़िथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है जिसमें बेस और सेक्सिनेट फार्म है, और मेट्रोनिडाज़ोल है जो कि आपको फ्लैजिल के नाम से मिल जाती है। ये ऐसी अद्वियात होती है, एंटीबायोटिक हैं जिसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में बिला झिझक कर सकते हैं और ये कतरे सेफ समझी जाती हैं। इसी तरह अगर कैटेगरी सी की बात की जाए तो इसमें वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जिसका ताल्लुक फ्लोरोक्विनोलोन से है, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन शामिल है, और इसके साथ साथ इसमें आपको सल्फ़र ड्रग्स मिल जाती हैं और क्लिथ्रोमाइसिन जिसका ताल्लुक मैक्रोलाइड से है। ये ऐसे अद्वियात होते हैं जो कि कैटेगरी सी से जिनका ताल्लुक है, यानी कि इनके बारे में कोई ख़ास डाटा मौजूद नहीं है कि ये आने वाले बच्चे और उसकी माँ को इफ़ेक्ट नुकसान पहुँचा सकती है या नहीं पहुँचा सकते, यानी कि इसके बारे में कोई ऐसी ख़ास स्टडी मौजूद नहीं है। तो इनका इस्तेमाल डॉक्टर कोशिश करते हैं कम से कम करें प्रेगनेंसी में। इसी तरह अगर कैटेगरी डी की बात की जाए और एक्स की बात की जाए, ये ऐसी कैटेगरीज़ हैं इसमें जो एंटीबायोटिक मौजूद हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो आने वाले बच्चे और उसकी माँ को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, यानी आने वाले बच्चे को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर नहीं करते प्रेगनेंसी में। इन एंटीबायोटिक्स में ज़्यादातर अमीकासिन, जेंटामाइसिन जिनका ताल्लुक अमीनोग्लाइकोसाइड से है, और टेट्रासाइक्लिन जैसी मेडिसिन शामिल हैं। तो कोशिश करें कि इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से आपको और आपके आने वाले बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रेगनेंसी में मेट्रोनिडाज़ोल जिसका जो कि फ्लैजिल के नाम से मिलती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि औरतों में बैक्टीरियल वेजिनोसिस बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये फ्लैजिल के बारे में या मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में आपको ये बताता जाऊँ। आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वक्त एम्ब्रियो कमज़ोर होता है, वीक प्रेगनेंसी होती है। अगर फ्लैजिल का इस्तेमाल मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल अगर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं तो इसमें बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है किसी न किसी हद तक। लेकिन इसका इस्तेमाल आप सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ समझी जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक कैटेगरी बी की ड्रग से है, यानी कि ये कतरे सेफ़ है अगर इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाए। इसी तरह आपको और भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें ज़्यादातर डॉक्टर एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ सेफेलोस्पोरिन में सेफिक्साइम का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, यानी कि अगर आप कैटेगरी बी की ड्रग्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंटीबायोटिक सेफ़ है या नहीं है। मैंने ये जो आपको चंद साल्ट बताए हैं कैटेगरी बी से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई भी ब्रांड लेते हैं, तो उसमें नीचे वो जेनेरिक नेम यानी साल्ट नेम या फार्मूला लिखा हुआ होता है। अगर उसके फार्मूले पर नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि सेफिक्साइम लिखा हुआ है, मेट्रोनिडाज़ोल लिखा हुआ है, यानी साल्ट नेम पर आपको लाजमी तवज्जो करनी है, और उसके मुताबिक ही आपको पता चलेगा कि ये मेडिसिन या एंटीबायोटिक आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। उसके मुताबिक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।